राहुल एक 25 वर्ष का युवा है। इतना युवा होकर भी अभी से वो निराश हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ के दोस्त अच्छी नौकरी करके सेटल हो गए थे। राहुल की एक छोटी सी जॉब थी, वो भी छूट गई थी। राहुल अब एक नई जॉब की तलाश में भटक रहा था। हमेशा वो निराशा में मन ही मन ईश्वर से शिकायत करता, कहता उसने किसी का बुरा नहीं किया, ना ही चाहा, फिर भी उसके साथ यह हुआ। वो परेशान है, भटक रहा है। जॉब के लिए वो लोकल बस में सफ़र करता था। चेहरे पर निराशा ही रहती थी। ना अच्छे से किसी से बात करता। यूं तो बस में कई लोग जाते थे, लेकिन एक विशेष इंसान उस बस में रहता था जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। वो युवक लगभग 35 की उम्र का था। वो व्यक्ति रोज विंडो सीट पर बैठता था और अगर इसे विंडो सीट नहीं मिलती तो वो जो भी विंडो पर बैठा रहता उससे रिक्वेस्ट करता कि उसे विंडो पर बैठना है। व्यक्ति बड़ा अजीब था। रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, हाथ में 7 कलर की बैंड पहने था। बस में बड़े जोश में रहता था। उसकी आंखें बाहर खिड़की में ही देखती रहती थी और कभी कभी तो देखते देखते वो खुश होकर अपनी सीट से उछलता भी। बस में कोई उससे खुश होता तो किसी को परेशानी भी होती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा खुश रहता। सभी ने उसका नाम रंगीला रख दिया। एक दिन वो बस में चढ़ा तो राहुल को उसने रिक्वेस्ट की उसे खिड़की पर बैठने दे। राहुल उसे इतने दिनों से देख रहा था, इसलिए वो उसकी आदत जानता था कि वो हमेशा किसी न किसी से रिक्वेस्ट करता है। राहुल 2 सीटर पर बैठा। राहुल ने उसे विंडो सीट दे दी और खुद उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। राहुल उसकी एनर्जी से प्रभावित होने लगा। उसको हंसता देख निराश रहने वाले राहुल के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उसकी अजीब हरकतें, अपने आप में ही कुछ बोलते रहना, यह राहुल को अच्छा लगा। उसके इस तरह के स्वभाव के कारण राहुल का उससे बात करने का मन किया। राहुल ने उसको पूछ लिया, तुम क्या करते हो? वो बोला, अभी मैं कुछ नहीं करता। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने बोला, क्या मतलब कुछ नहीं करते? कुछ काम नहीं करते? वो बोला, नहीं, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ। राहुल बोला, तो फिर शायद अमीर घराने से होगे। वो बोला, अरे नहीं भाई, हमारे पास कोई दौलत नहीं है। जो भी था वो भी सब चला गया। राहुल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या राहुल को बताना नहीं चाहता। इसलिए राहुल ने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और फिर से चुपचाप बैठ गया। राहुल को चुप देखकर वो व्यक्ति बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो चुप हो गए? मैं तो तुम्हें अक्सर देखता हूँ, तुम हमेशा निराश रहते हो, हंसते ही नहीं हो, क्या हुआ, कुछ बताओगे? राहुल ने थोड़ा तंज मारते हुए बोला कि भाई, हंसने के लिए भी पैसा चाहिए। हम कोई आपकी तरह थोड़े हैं। हंसने की, खुश होने की कोई वजह तो हो। हमारी किस्मत में यही लिखा है। हमारा साथ तो भगवान भी नहीं देता। वो व्यक्ति बोला, अच्छा ऐसी बात तो तुम मेरे आज से पक्के दोस्त। मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ रुपए दूंगा।
राहुल ने उसकी इस बात को हंसी में उड़ाया। वो फिर बोला, सच में दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 2 करोड़ के बदले क्या तुम मुझे अपनी आंखें दोगे? राहुल को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा। बोला, क्या बकते हो, पागल हो क्या? वो फिर बोला, अच्छा चलो 5 करोड़, अब दोगे? राहुल ने कहा कि अब तुमने बकवास की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, बुरा मत मानो, समझो तुम 5 करोड़ तो क्या, कितने भी पैसे में अपनी आंखें किसी को नहीं दोगे। मतलब तुम्हारी आंखों का कोई मोल नहीं है, यह अनमोल है और ईश्वर ने यह तुम्हें ऐसे ही दे दी। ना सिर्फ आंखें बल्कि तुम्हारे हर चीज़ अनमोल है। तो बताओ फिर तुम गरीब कैसे हुए? राहुल अब उसकी बात को सुनने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, सोचो, अगर तुम्हारी आंखें नहीं होती, तुम कुछ देख नहीं सकते, तो क्या करते? राहुल बोला, मैं कैसे भी करके अपनी आंखें मांगता। व्यक्ति बोला, ईश्वर ने तुम्हें सब दिया, उसका धन्यवाद करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। फिर आज से 7 साल पहले एक बीमारी की वजह से मेरी आंखें नहीं रही। बस मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे पास इतनी अनमोल चीज़ थी जो उसने दी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की। बहुत सालों बाद मुझे अब आंखें मिली ऑपरेशन से। मैं बस यही मांगता था कि मेरी आंखें मुझे मिल जाए। ईश्वर की बनाई यह दुनिया में फिर मैं देख सकूं, सिर्फ काला नहीं, सारे रंग मैं देख सकूं। मेरे घर वालों ने जो भी किया सिर्फ इसीलिए ही किया, और जब मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उसने सब दिया है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं है। जो मिला उसकी कदर इंसान करता नहीं है। देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है और तुम इसे देख सकते हो। काफ़ी नहीं है और क्या चाहिए? उस व्यक्ति की बातें राहुल के दिल तक चली गई। उसी क्षण उसकी निराशा खत्म हो गई। एक क्षण ही काफ़ी था उसे जगाने के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना में ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। जिंदगी जीने का नज़रिया बदल गया और बिना सोचे सिर्फ कर्म करने लगा। राधे राधे सभी को। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।